श्वेतांबर स्तोत्र में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं वो स्तुति पंचम काल में की गई है। कौन से काल में की गई है? पंचम काल में। और आदिनाथ भगवान कौन से काल में हुए हैं? चतुर्थ काल कहा जाता है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं अलग तरह की हो गई तो युगादि पुरुष आदिनाथ तृतीय काल के अंत में ही जन्म ले लिए। चतुर्थ काल आया ही नहीं, लेकिन तृतीय काल के अंत में ही चतुर्थ काल जैसी व्यवस्था कर्म भूमि की बन गई। अब देखिए, तृतीय काल के अंत में आदिनाथ मुनिराज के लिए केवल अज्ञान हुआ। उसी काल में उनको मोक्ष भी हो गया। जब उन्हें मोक्ष हुआ तब चौथा काल आने में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे। कितना समय था? 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। ध्यान से सुनो। हाँ, कितना समय था? हाँ, आदिनाथ भगवान को मोक्ष जाने के बाद चौथा काल आने में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। और चौथे काल के अंत में जब महावीर भगवान को मोक्ष हो गया, चौथे काल के अंत में हुआ, तब पंचम काल आने में कितना समय था? 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। उतना ही समय था, जितना वहां था उतना ही यहां था। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। अब देखो, ये हमको जो काल मिला है, अवसर्पिणी का काल तो मिला है। कौन सा काल मिला है? सब कुछ घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ऊंचाई घट रही है, शरीर की शक्ति घट रही है, आयु घट रही है, खाने पीने की सामग्री में जो क्वालिटी होना चाहिए वो घट रही है, सब घट रहा है। तो ये अवसर्पिणी काल है। बढ़ने का काल उत्सर्पिणी माना जाता, घटने का काल अवसर्पिणी। लेकिन इस अवसर्पिणी में भी हमारा जो जन्म इस अवसर्पिणी एक और विशेष विचित्रता है। क्या? हमारी इस अवसर्पिणी में हुंडा और लगा है। क्या लगा है? हुंडा। ध्यान से सुनना, नहीं तो हीरो होंडा पर चले जाओ। हाँ, होंडा कर नहीं, हुंडा शब्द लगा है। हुंडा का अर्थ क्या? चित्र विचित्र घटनाएं घटेंगी। मतलब ये है कि हमको जो अवसर्पिणी काल मिला वो हुंडा अवसर्पिणी के रूप में मिला। और हुंडा का अर्थ है इस काल में चित्र विचित्र घटनाएं घटेंगी। तो 24 तीर्थंकरों के समय कोई ना कोई विशेष विचित्र घटनाएं घट गई, जो नहीं घटती वो घट गई। और ऐसा हुंडा अवसर्पिणी काल भी असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बीतने के बाद एक बार आता है। वो इस समय आया और इसी में अपना जन्म चल रहा है। अपना ही नहीं, संपूर्ण 24 ये चतुर्थ काल का पूरा ये हुंडा अवसर्पिणी काल चल रहा है। हुंडा अवसर्पिणी काल में क्या क्या विचित्रताएं घट गई, अभी इस समय क्या घट गई? जैसे चक्रवर्ती की हार हो गई। किसकी हार हो गई? अब चक्रवर्ती हार जाए अगर, तो उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, मंत्री खड़े हैं, दोनों भैया आमने सामने हैं, और छोटे भैया से बड़ा भैया हार जाए, क्या स्थिति बनी होगी? आप जरा सा चुनाव लड़ते हो ग्राम पंचायत के, वार्ड मेंबरी के, जीत जाओ तो कितनी मिठाई बंटवा देते हो, और हार जाओ तो कैसा लगता है? अरे भैया
क्या बताएं, उनने धोखा दे दिया, इनने धोखा दे दिया, होता कि नहीं होता। तो छोटी सी हार तुम्हारे मोहल्ले की हो जाए तो तुम्हारे मन में ऐसा चक्रवर्ती सम्राट छह खंड का स्वामी और पूरी दुनिया के सामने हार गया। ये कभी ऐसा होता नहीं, चक्रवर्ती हारता नहीं किसी से, दुनिया को जीतता अपने घर में हार गया, हार हुई। अच्छा, और चक्रवर्ती ने अपने ही वंश पर, अपने भैया पर चक्र चला दिया, ऐसा भी नहीं होता, उसने चला दिया गुस्से में आकर के। महापुरुष जितने होना चाहिए उनमें से कुछ कमी हो गई, क्योंकि 3 तीर्थंकरों ने क्या 3-3 पद प्राप्त कर लिए, तो दूसरों को जो अधिकार मिलना था वो उन्हीं ने ले लिया। हो सकता उसी समय से नीति बना दी हो कि एक व्यक्ति एक पद ही रखेगा, ज्यादा पद नहीं रखेगा। 3-3 पद ले लिए, चक्रवर्ती भी बन गए, कामदेव भी बन गए, तीर्थंकर भी बन गए, और महावीर भगवान आखिरी में तीर्थंकर भी बने, और पहले नंबर के त्रिप्रष्ट नारायण भी बने। 2 पद उन्होंने ले लिए। आदिनाथ भगवान का मोक्ष तीसरे काल में ही हो गया, चौथे में इनका नंबर ही नहीं लगा। ऐसे महापुरुषों की संख्या कम हो गई। तीर्थंकरों से पहले मोक्ष चले गए कामदेव, बाहुबली, अनंतवीर। तीर्थंकरों का, आदिनाथ का तीसरे काल में जन्म, मोक्ष हो गया। तीर्थंकर से ऊंची देह बाहुबली को प्राप्त हो गई। 9 से 15 में तीर्थंकरों के काल में धर्म का विच्छेद हो गया, पुष्पदंत से धर्मनाथ तक। तीर्थंकरों पर उपसर्ग हो गया। तीर्थंकरों को पुत्रियां हुई। अब पुत्रियां हो गई तो क्या क्या बात हो गई, होना नहीं चाहिए क्या है? हो गई तो क्या बात हो गई, लेकिन अब लिखा है। अरे हम तो कह रहे बहुत अच्छा है, पुत्रियां होना ही चाहिए। भरत बाहुबली का जन्म हुआ तो वो झगड़ा किए, लड़े, ब्राह्मी सुंदरी थोड़ी लड़ी हाँ फिर तो, लेकिन अब शायद तीर्थंकरों के कोई विशेष नियोग होंगे, इसलिए ऐसा लिखा होगा। एक ही जगह सभी तीर्थंकरों का जन्म नहीं हुआ और एक ही जगह से सभी तीर्थंकरों का मोक्ष भी नहीं हुआ। नियम रहता है सभी तीर्थंकर का जन्म अयोध्या नगरी से होता है और सभी तीर्थंकर मोक्ष सम्य शिखर से जाते हैं। तो जन्म में भी कुछ तीर्थंकर अलग अलग जगहों से जन्म लिए, मोक्ष भी अलग अलग हो गया। अच्छा, और तीर्थंकर होकर के भी आहारचर्या में आहार का लाभ न मिलते हुए कितना समय बीत गया, 7 माह 8 दिन का समय और बीत गया। 6 महीने का तो ध्यान में बैठे थे, योग था, 6 महीने तक तो निकले नहीं। 6 महीने के बाद निकलना शुरू किया तो 7 महीना 8 दिन कुछ नहीं, वापस आते रहे। अतिवृष्टि, भूकंप, वज्राग्नि, चित्र विचित्र घटनाएं, ये हुंडाओ सर्पिणी। रुद्र नारदों का होना, रुद्र और नारद हुंडाओ सर्पिणी में वैसे नहीं होते। जिन शासन के मध्य विपरीत अनेक मतों की उत्पत्ति, जिन मत में वस्त्रधारी सग्रंथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव, कुदेव और उनकी मूर्ति मठ आदि का होना, अनेक तरह के मिथ्या शास्त्रों की रचना होना, ये सभी हुंडा और सर्पिणी की देन है। जो घटनाएं इस समय घटी, अब चतुर्थ काल में आदिनाथ के समय से घटती आ रही हैं, लेकिन फिर भी तीर्थंकरों का महत्व है। हम उनकी स्तुति कर रहे, उच्चारण के लिए तैयार हो। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति
पांडु पलाश कल्पम। एक साथ मिलकर वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमान बिंबम कलंक मलिनम कनिशाकरस्य यद्वासरि भवति पांडुपलाश कल्पम। सुर नर देव और मनुष्य, उरग नेत्रहारी, उरग धर्णेन्द्र, स्वर्गों के देव, धरती के मनुष्य और अधोलोक के स्वामी धर्णेन्द्र, इनके नेत्रों को हरने वाले अर्थात इनके नेत्रों को भी आश्चर्यचकित करने वाले एवं निःशेष निर्जित संपूर्ण रूप से जीत लिया है। क्या? जगत त्रतय उपमानम, तीनों जगत की उपमाओं को जिसने ऐसा, ते वक्त्रम, हे भगवान आपका मुख को कहा, और कलंक मलिनम, कलंक से मलिन, क्या? कलंक से मलिन, कालिमा से मलिन, निशाकर से बिंबम, निशाकर चंद्रमा का बिंब को कहा, यदवासरे, जो चंद्रमा का बिंब दिन में पलाश कल्पम, ढाक के पत्ते की तरह पांडु भवती फीका हो जाता है। क्या कह रहे आचार्य महाराज? देखो, हे भगवान, कहाँ आपका अनुपम सर्व उपमा विजयी मुख और कहाँ कलंकित चंद्रमा का बिंब, क्योंकि चंद्रबिंब तो दिन में पलाश यानी ढाक के पत्ते की तरह, छेवले के पत्ते की तरह फीका पड़ जाता है, लेकिन आपका निर्मल मुख तो सदा ही प्रकाशमान रहता है। अरहंत भगवान जहाँ भी साक्षात विराजमान होते हैं, उनके मुख की कांति, मुख का तेज कभी कम नहीं होता। केवल ज्ञान की प्रभा जो होती है, केवल ज्ञान की आभा जो होती है, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान होती है, लेकिन उतनी हीट नहीं रहती है, शीतलता रहती है, लेकिन प्रकाश उतना रहता है, ऐसा कहा गया। अब भगवान को अगर चंद्रमा की उपमा दें कि मुख चंद्रमा के समान, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि चंद्रमा में सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है? चंद्रमा के बारे में आपने कहानी पढ़ी ना? पढ़ी नहीं पढ़ी? कभी देखा है चंद्रमा? वो एक झाड़ सा दिखता है, बुढ़िया उसके नीचे बैठी है, झाड़ू लगा रही है, ये कर रही, वो कर रही, ऐसी कल्पना कहानियां बताते थे पुराने लोग। अब है कि नहीं है भगवान जाने, अपन हाँ हाँ हाँ, वो चंद्रमा में वो झाड़ दिखने लगा, वो बुढ़िया सी दिख रही है, वो सफाई कर रही, झाड़ू लगा रही, कहाँ की बुढ़िया, कहाँ का वृक्ष। लेकिन ऐसी कल्पना कर लेते, लेकिन चंद्रमा में धब्बा तो रहता है, नेचुरल दिखता है। तो चंद्रमा में सभी विशेषताएं भले हों, लेकिन उसमें धब्बा है। भगवान का मुख चंद्रमा ऐसा है जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, हाँ, नेचुरल। केवल ज्ञान से अगर वृद्ध मुनि महाराज को भी केवल ज्ञान हो गया, क्या? जिनके दांत भी गिर गए थे, केस भी सफेद सफेद दिख रहे थे, आभा कांति चमक फीकी पड़ गई थी, ऐसे तपस्वी वृद्ध मुनि महाराज को भी अगर केवल ज्ञान हो जाए, तो उनका शरीर और उनका चेहरा एकदम युवा के समान चमकता हुआ दिखने लगता है। ये केवल ज्ञान की विशेषता है। तो फिर आप परेशान काहे को होते हो ज्यादा? केवल ज्ञान पाने की तैयारी करो ना।
यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, ऐसा लगा दो वैसा लगा दो, ये कर दो वो कर दो, हजारों रुपया खर्च कर रहा, कोई हर्बल में जा रहा, कोई इसमें जा रहा, बताओ, सेंटरों पे जा रहे हैं। और ये तपस्या से सब अपने आप आने लगता है। आचार्य ने लिखा है, क्या लिखा है? तन मिला तुम तप करो। क्या? तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि और शशि, रवि यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, इनसे भी अधिक है आप में क्या? क्या है? लाइट, हेलोजन, मरकरी, बड़े पावर वाली, 1000 वाट वाली, हाँ 0 वाट वाली नहीं, हाँ। लेकिन वो कैसे आएगी? जब आप इस तन से तपस्या करोगे। हम शरीर को वेतन ज्यादा देना चाहते हैं क्या? इस शरीर को वेतन ज्यादा देना चाहते और इससे सेवा कम लेना चाहते क्या? इससे सेवा कम लेते हैं, वेतन ज्यादा देते हैं। और अगर दुकान में किसी को अपन ने रखा नौकरी पर तो क्या करते हैं? वेतन कम देंगे और उससे काम ज्यादा लेंगे। बड़ा उल्टा मामला है आप लोगों का। ये सुविधा दे दो, वो सुविधा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन शरीर को जरा भी कष्ट नहीं देना। नहीं, जितना सहन होता है उतना कष्ट सहन करना चाहिए। दो हाथ देखो, मिलान करो, नीचे ही लिखा है, नेत्रम तो मुख कहा उपमा जय जगतीन, कहा मलिन शशि बिंब जो दिन में हो दुतिहीन। कितना बढ़िया, छोटा सा, 4 पंक्तियां संस्कृत की और 2 पंक्तियां हिंदी के दोहे की। भाव देखो, मिलाओ। नेत्र रम्य तो मुख कहाँ उपमा जय जगतीन, कहाँ मलिन शशि बिंब जो दिन में हो द्युतिहीन। चंद्रमा रात में तो चमकता रहता है और दिन में कोई नहीं पूछता चंद्रमा को। सूरज निकल गया ना, अब सूरज निकल गया तो चंद्रमा फीका फीका हो गया। कैसे? जैसे पलाश के पत्ते होते ना, पलाश किसे कहते हैं? छेवला। छेवला के पेड़ जानते हैं ना? टेशू, लाल लाल फूल होते हैं, हरे हरे पत्ते। वो पत्ते वैसे तो खिले रहते हैं, पर जैसे ही सूरज निकलता तो वो फीके फीके हो जाते हैं, फीके फीके हो जाते हैं। तो ऐसे कहाँ मलिन शशि बिंब जो दिन में हो द्युतिहीन। इस तरह से आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी अपने अंतर्मन की गहराइयों में कितने अंदर उतर करके और अपनी भक्ति भगवान के प्रति प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने तो संकट के समय में भी भगवान की भक्ति की। आप अच्छे समय में आराम से तो करो ना। कोई तो बुखार में भी बहुत कुछ कर लेता है, आप बिन बुखार के भी नहीं कर पा रहे। किसी को वायरल हो गया तो भी वो प्रवचन सुनने को आ जाता है। आप तो वायरल के डर से ही घर में बैठ रहे हो, कहीं बाहर गए और हो ना जाए। अरे ऐसा नहीं होता है।